नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुषमा जाधव और आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ रिलेटेड चैनल वो है हेल्थ सेवी। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है कई सारी बीमारियां पनपने लगती है। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और इन सारी बीमारियों में एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो होती है डेंगू फीवर। ये खतरनाक इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें बुखार आता है, ये इसलिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसके शुरुआत के जो लक्षण होते हैं वो वायरल फीवर जैसे होते हैं और इसलिए अगर हम लोग उन्हें अनदेखा करें तो कभी कभार ये बीमारी खतरनाक बन जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये डेंगू फीवर होता क्यों है, उसके शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं, कौन से लक्षण ये रेड अलर्ट हो सकते हैं और कब हमें अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये डेंगू फीवर होता कैसे है और उसके शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेंगू नाम की जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से होती है। एडिस नाम का ये जो मच्छर है वो दिन में काटता है, खासकर सुबह का समय और शाम के समय में। और ये जो मच्छर है ये सिर्फ गंदे पानी में पनपता नहीं, तो जहां भी पानी जमा है, चाहे वो गंदा पानी हो या साफ पानी हो, इसमें ये बहुत जोरों से पनपता है। तो घर में कूलर के आजू बाजू में जमा हुआ पानी, आजू बाजू में अगर टायर पड़े हैं, कोई टूटे हुए खिलौने पड़े हैं या कोई बर्तन पड़े हैं, चीजें पड़ी है जिसमें पानी जमा हो सकता है, तो ऐसे हर जमा पानी में ये मच्छर पनपता है। और इसलिए डेंगू ये सिर्फ गंदे पानी की बीमारी नहीं, तो ये साफ पानी की भी बीमारी कही जाती है। डेंगू बुखार की शुरुआत तो बुखार से होती है, लेकिन उसके बाद कई सारे नए लक्षण एक मरीज में दिख सकते हैं। बहुत जोरों से बुखार आना, एक व्यक्ति में दिन में 3 बार 4 बार बहुत हाई ग्रेड यानी 100, 101, 102 इतना बुखार एक व्यक्ति में आ सकता है। साथ ही में सर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होना, बदन टूटना, ठंड लगना, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, ये सारी तकलीफ डेंगू के मरीज में दिख सकती है। और कई सारे जो लक्षण होते हैं जो शुरुआत के 1 से 2 दिनों में दिखते हैं वो एक आम वायरल फीवर के जैसे हो सकते हैं और इसलिए डेंगू है या वायरल फीवर है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर 4 से 5 दिनों के बाद ये जो बुखार है वो कम होने लगता है, साथ ही में उसके साथ आने वाले लक्षण भी कम होने लगते हैं और एक मरीज काफी हद तक बेहतर महसूस करने लगता है। लेकिन यहीं पे बीमारी खत्म नहीं होती। 5 से 6 दिनों के बाद जो बॉडी में वायरसेस है उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका काम चलता रहता है और ये समय होता है जब बाकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाता है। पेशेंट तंदुरुस्त महसूस करता है लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। तो यही समय है जब एक मरीज को चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है और डेंगू के अलर्ट साइंस या वार्निंग साइंस समझना भी जरूरी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेंगू के सेकेंड स्टेज में होने वाले कुछ अलर्ट साइंस या वार्निंग साइंस जिनके लिए हमें सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला वार्निंग साइन है पेट में दर्द होना, खास करके जो ऊपरी पार्ट है, नाभि के ऊपर का पार्ट, अगर उसमें बहुत तेज दर्द होने लगे तो ये डेंगू की वजह से पेट में आई हुई सूजन का कारण हो सकता है। दूसरा साइन है वो है बार बार उल्टी होना, थोड़ा सा जी मचलना, नौजिया होना, ये तो बुखार में कॉमन है। लेकिन अगर एक व्यक्ति में बहुत बार बार उल्टी होती है, वो खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकती है। तीसरा वार्निंग साइन है वो है बहुत ज्यादा कमजोरी या सुस्ती लगना। अगर कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ती है, एक व्यक्ति पूरा दिन सुस्त रहता है, पूरे दिन नींद में रहता है, उठ नहीं पाता, तो ऐसे समय ये बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन के या कोई सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन के लक्षण हो सकते हैं। चौथा वार्निंग साइन है बॉडी में ब्लीडिंग के कुछ लक्षण दिखना। शुरुआत के जो लक्षण होते हैं उसे हम लोग पेटिची या इकाइमोसिस कहते हैं, यानी जो पैर है या पेट है उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लीडिंग के डॉट्स दिखते हैं या कभी कभार ब्लीडिंग के धब्बे भी दिखते हैं। ये लक्षण हो सकते हैं ये बताने की कि ब्लीडिंग शुरू हो रही है। जब ये ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है तो नाक से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, पेशाब या स्टूल में खून निकलना, ये सब ब्लीडिंग के लक्षण दिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई लक्षण हो तो हमें सोचना चाहिए कि शायद इस व्यक्ति का प्लेटलेट काउंट ये बहुत ही कम है और ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो चुकी है। अगला लक्षण है वो है सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत हो जाना। डेंगू में
आगे के स्टेजेस में कैपिलरी लीक होता है, यानी जो पानी खून में है वो खून की नसिकाओं को छोड़ के बाकी पेशिकाओं में चला जाता है। और ऐसे समय ये पानी फेफड़ों के आजू बाजू में जमा होने के कारण या फेफड़े में जमा होने के कारण एक व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और ये बहुत ही खतरनाक वार्निंग साइन है। अगला लक्षण है वो है पेशाब कम होना या पेशाब का रंग बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाना। पेशाब कम होना या पेशाब का रंग डार्क हो जाना ये एक व्यक्ति में होने वाले सीवियर डिहाइड्रेशन या लो ब्लड प्रेशर का लक्षण हो सकता है, और ऐसे समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सातवां वार्निंग साइन है वो है एक मरीज में चक्कर आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना या ठंडा पसीना आना। जब एक व्यक्ति में ये लक्षण हो जाता है तो इसका मतलब डेंगू की जो सिवेरिटी है वो आगे के स्टेज में बढ़ चुकी है। ब्लड प्रेशर शायद कम हो सकता है या कहीं ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है लीवर या किडनी में सूजन आना शुरू हो चुका है, और ऐसे समय भी हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब और आखिरी साइन है जो हमें पता चलेगा खून की जांच करने से, और वो है प्लेटलेट का कम हो जाना। डेंगू फीवर में आमतौर पे प्लेटलेट कम हो जाती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, जैसे मानो 20,000, 15,000, 10,000 या उससे भी कम, तो तब हमें वार्न करता है कि ऐसे समय ब्लीडिंग होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, और ऐसे समय हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करके इलाज करना जरूरी हो सकता है। कई बार एक मरीज में लो प्लेटलेट होने के बावजूद वो बहुत तंदुरुस्त महसूस करता है या उसमें कोई बाकी लक्षण नहीं होते। तो इसलिए जब भी एक डेंगू के मरीज में अलग अलग लक्षण है या ब्लड जांच अलग अलग चीजें बता रही है, तो ऐसे समय पेशेंट को होने वाली तकलीफ, उसके एग्जामिनेशन पे मिलने वाली फाइंडिंग्स और ब्लड रिपोर्ट्स, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखे उसका इलाज करना पड़ता है। और एक बात, वैसे तो डेंगू ये बारिश के मौसम में होने वाली आम बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों में ये बीमारी खतरनाक बन सकती है, खासकर छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग या ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट है, या ऐसे मरीज जो ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम या कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसका वजन बहुत ज्यादा है या जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, या कोई व्यक्ति अगर ऑलरेडी बहुत डिहाइड्रेटेड है या कोई और बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसे मरीजों में, ऐसे पेशेंट्स में ये बीमारी ज्यादा खतरनाक बन सकती है या एडवांस स्टेज में आसानी से जा सकती है। और अब हम लोग देखेंगे कि कौन से वार्निंग साइंस पे हमें, चाहे बुखार का पहला दिन हो या 5वां दिन हो, हमें तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति बुखार में बिल्कुल भी खा पी नहीं पा रहा है या बहुत सीवियर डिहाइड्रेटेड है, बहुत बार बार उल्टियां हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं या पेट में दर्द है, चक्कर आना, बेहोशी होना या सांस फूलना, पेट फूला फूला महसूस होना या दांत, मसूड़ों या त्वचा से कहीं से भी खून निकलना, इसमें से अगर कोई भी लक्षण दिखे तो आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अलार्मिंग साइन ये खतरनाक नहीं होती, और वैसे ही हर बुखार ये नॉर्मल डेंगू फीवर नहीं होता। हर व्यक्ति में डेंगू फीवर अलग अलग तरह से आ सकता है, अलग तरह से लक्षण दिखा सकता है, और उसका कोर्स, उसका ट्रीटमेंट भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। खासकर याद रखिए, अगर एक व्यक्ति को उससे पहले डेंगू हो चुका है तो अगली बार होने वाला डेंगू पहले डेंगू के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, और इसलिए ये वीडियो बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर उनमें से किसी को भी डेंगू फीवर से जूझना पड़े तो वो सही समय पे डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं और बीमारी को खतरनाक होने से बच सकते हैं। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो जैसे ही वीडियो रिलीज हो आप तक पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। साथ ही में वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।